अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। यहाँ पे ना मैं अकेली थी, तो आफ़िया थी। मैंने कहा चलो इनके ना रात का टाइम है, मैं ऐसे बेडरूम में गई हूँ, तो मेरी ये जो अलमारी ना जूतों वाली इतनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी, इसको मैंने इतने ज़्यादा जूते जो टूटे थे, छोटे हो गए थे, उनको अलग करना था और जो बच्चों ने पहने उनको मैंने अलग करना था। बच्चों ने क्या ये मेरे हम तीनों के शूज़ थे, आफ़िया के तो ख़ैर बहुत ही छोटे-छोटे निकले अंदर से इतने ज़्यादा, उसको तो लाज़मी बात है बड़े वो अब साइज़ बड़ा हो गया, छोटे काफ़ी चीज़ें बड़े अच्छा यहाँ के ना आप लोग बताना आपके साथ भी ऐसा तो मैंने देखा है यहाँ के अगर आप बैग लेते हैं या ऐसे लेदर के शूज़ वग़ैरह होते हैं ना, तो 2 साल 3 साल अगर वो पड़े रहे ना तो जब आप उसको यूज़ करने लगेंगे ना दोबारा, तो वो उसकी जो लेदर है ना वो उतरने लग जाती है। जैसे बैग्स के जो हैंडल है उनके ऊपर से उतरने लग जाती है या शूज़ हैं लेदर वगैरह के वो मतलब जब दिखते हैं ऐसे जैसे पड़े हैं वैसे बिल्कुल ठीक है। जैसे आप उसको यूज़ करने लग जाएँगे 2 साल 3 साल के बाद तो उनकी लेदर पुरन लग पैंदी जैसे वो उतरने लग जाती है ना, तो ये बड़ा स्यापा है। तो ख़ैर मैंने अलमारी ना बड़ी साफ़-सुथरी कर लिया, 2 बड़े बैग जो ना वो मैंने अलग कर लिए हैं, जो टूटे हुए थे, छोटे थे या ख़राब थे, तो मैंने कहा चलो उसमें वो डाल आऊँगी बॉक्स में किसी के काम आ जाएँगे। तो अभी मैं ना बच्चों के लिए सुबह हो गई है तो मैं टाइम दिखा रही हूँ स्कूल के लिए बच्चे गए हुए हैं तो इनका खाना तैयार करने लगी हूँ। मैं रात को जब शूज़ वगैरह ठीक कर रहे थे बेटा मेरा बड़ा आया मम्मा इतना बड़े वाला लंडा बाजार लगा लिया है मैंने कहा ले जाओ फ्री में मुझे बस ले जाए और फेंक के आए नहीं तो मुझे फेंकने पड़ेंगे। तो खैर रात का ये जो काम है आपका होता है ना दिमाग में अटका सा क्योंकि उस दिन मैं आफिया के शूज़ लेने गई हूँ ना तो मेरे दिमाग में था कि ये मैं अलमारी साफ़ करूँ, काफ़ी ऐसी चीज़ें निकल आनी जो आफिया के अब पूरी आनी है। वही बात हुई 3 से 4 चप्पल जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी ईसीएस से स्टाइलो की यकीन करें वो आफिया की इतनी प्यारी लगी उसके पाँव में और बिल्कुल उसको पूरी आई हैं। तो मैंने कहा अच्छा है वो शूज़ उसको नहीं मिले मैं नहीं लेके आई, तो काफ़ी चीज़ें आफिया के लिए निकल आई, काफ़ी मैंने साइड पे कर दी हैं और अलमारी आपने देख ली साफ़-सुथरी हो गई है। अब आराम से पहनेंगे ये आपको पता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ शादी वगैरह आंदी ईद वगैरह आंदी तो ऐसी जल्दी जो हप्पड़ थप्पड़ में ना तो वो जूते ऊपर नीचे हो जाते हैं जितना मर्जी आप सेट कर ले, ख़ास अगर आपकी बेटियां हैं तो एन टाइम पे जो पहनती है ये नहीं पहननी वो नहीं पहननी, इससे ना सारी जो शूज़ रैक ना वो सारा उल्ट-पुल्ट हो जाता है। तो ख़ैर वो मैंने सारा साफ़-सुथरा कर लिया शुक्र अल्लाह का जो तुसी एक टास्क पूरा कर लेते हो तो बड़ा ही सुकून आता है। तो अब 1-2 टास्क है, कोशिश करूँगी इससे पहले वो ख़त्म हो जाए, ना हो तो ईद के बाद वो करूँगी। अभी मैं बर्गर जो है ना वो मैंने कीमे के ना खुद से टिक्कियाँ बना के रखी हुई थी, 3 से 4 ही रह गई थी। तो मैंने कहा चलो आज इनका भी काम ख़त्म हो, जैसे-जैसे रमज़ान शरीफ ख़त्म हो रहा है ना वैसे-वैसे चीज़ें भी ना जो मैंने बनाई होती ना यकीन करे पूरा महीना आराम से मेरा गुजरा। धनिया जो ना धनिया वो मेरे मियाँ एक्स्ट्रा ले आए हैं, वो मुझे काटना पड़ना है, नॉर्मल मेरा फ्रीज़र में अभी भी धनिया पड़ा है। तो ये शामी कबाब हो गए या मैंने प्याज के मसाले बनाए थे, अदरक लहसुन चटनी का सामान अभी तक पड़ा है। जितनी की चीज़ें मुझे चाहिए उतनी मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। तो चलें जी बर्गर बर्गर जो है बच्चों ने खा पी लिए हैं, तो अभी वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं क्योंकि बेचारे ना सारा दिन बिज़ी रहते हैं, उनकी ना टाइमिंग ना बस ना मुझे लगता है जुम्मा हफ्ता 2 दिन बस उनको टाइम मिलता है, बाकी वो जितने इतवार से लेके ना तो वो जुमेरात तक बिज़ी रहते हैं। तो तरस आता है बच्चों पे क्या स्कूल का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर लाज़मी बात है ज़ोहर असर की जब वो आते हैं उस टाइम नमाज़ों का भी टाइम होता है, फिर थोड़ा-सा वो सुगा भी करते हैं, नाखिल पे जाते हैं मतलब अपना काम करने से होमवर्क करने चले जाते हैं। फिर आगे कुरान पाक का फ़ोन आ जाता है, वो पढ़ते हैं, पढ़ते-पढ़ाते तो शाम हो जाती है, फिर रमज़ान की तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा मेरे बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है रमज़ान के ना, जैसे-जैसे खाना पकता है ना तो पूछे क्या बना रही हैं? तो मैंने कहा जो रमज़ान आफ्टर रमज़ान आपको पता है और रूटीन हो जाती है, बच्चे स्कूल से आते हैं वो खाना खा लिया, जिसने रात को खाया, जिसने नहीं खाया उतना को बना लिया। तो ये जो इफ्तारी की तैयारी होती है पूरी 2-3 घंटे जो किचन में लगते हैं ना उससे बच्चों को बड़ी एनर्जी मिलती है, बड़ा वो हैप्पी होते हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये टेबल पे जो लगते हैं ना पूरा महीना रमज़ान के ये बरकतें हैं कि हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया। यकीन करें नहीं तो बच्चा कोई किसी टाइम आ रहा है, कोई किसी टाइम जा रहा है, स्कूल किसी का हो रहा है, किसी की यूनी हो रही है। तो लुकमान की यूनी भी ऑनलाइन थी, वो भी घर में पढ़ रहा था। तो बड़ा ये वाला जो महीना ना बड़ा मज़ा है कि रात को जैसे इफ्तारी का टाइम होता है, सहरी का टाइम होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो महीने में हमने बैठ के बातें की एक दूसरे से या एक दूसरे से कनेक्शन, शुक्र अल्लाह के कनेक्शन तो हमारा वैसे ही बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ मेरे मियाँ अब सुबह के काम शुरू कर लिए है ना तो इनका ये होता है कि अब हफ्ता इतवार कोशिश करते हैं कि ये दिन को काम मतलब लेट जाए ना बच्चों के पास बैठें, नहीं तो हम हमारा
बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह कनेक्शन है। सारा दिन हम बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चे भी आदत होती है कि वो आते-जाते हमारे पास बैठते हैं, छोटे-छोटे टॉपिक छेड़ लेते हैं और उस पे बात करते हैं। अगर मेरा बड़ा बेटा हमारे पास बैठा है ना, तो वो काफ़ी हेल्प हो जाती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें तो जो हम छोटे बच्चों को खुद से नहीं कह सकते ना, तो वो मैं उनको बड़े को कहती हूँ, तो वो करते-कराते काफ़ी चीज़ें ऐसी जो बच्चों के ज़हन में चली जाती हैं। मैंने कहा अल्लाह का करम है, ये बड़ा ही अल्लाह का फ़ज़ल है, आपका पहला बच्चा इतना डिसेंट हो, इतना समझदार हो, जो आपकी ज़िम्मेदारी है माँ-बाप की, और वो आपका बच्चा पकड़ लेता है और छोटे बहन भाई को समझाते हैं। अल्लाह की कसम से हम दोनों उठ के किचन में चले जाते हैं जब कोई टॉपिक ऐसा सीरियस हो जाता है, जिससे क्योंकि बच्चों को बाज़ चीज़ें हम उर्दू में ही बोलते हैं। कोशिश हमारी होती है हर एक घर में उर्दू ही बोली जाए। लेकिन जब ऐसा होता है ना, फिर मैं जर्मन ज़ुबान में बोलना है कि बच्चों को समझाना, वो मेरा बेटा ही कर सकता है। बच्चे भी बेचारे क्या करें, करना क्या है कि हमारे मैंने ये देखा पाकिस्तान में हम गए हैं ना, यकीन करें कि जो हम लोग हैं ना, बाहर के लोग, मुझे ऐसे लगता है हम ज़्यादा बच्चों को प्रेशर देते हैं। प्रेशर नहीं देते, लेकिन अपने घर का माहौल है अच्छा रखते, ताकि हमारे बच्चे घर का माहौल से सीखें, तहज़ीब में रहें, तरीके से रहें। पाकिस्तान में मैं गई हूँ, शॉपिंग मॉल सेंटर चले जाएँ आप, किसी भी मॉल में जाएँ, बच्चियों के कपड़ों के ऊपर दुपट्टे है ही नहीं है। ट्राउज़र पहने ऊँचे-ऊँचे और छोटे-छोटे शर्ट्स पहनी, और दुपट्टे का नामो निशान नहीं। और मैं उनको देख के मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि हम बाहर जो हमारे मुल्क में हम इस इन जो जहाँ का माहौल ही ऐसा ओपन है, तो यहाँ पे रह के अगर आपके बच्चे तहज़ीब और तरीके से चल रहे हैं ना, तो ये बड़ी नेमत है। तो मैं कहूँ उनसे बेहतर हमारे बच्चे हैं। तो शुक्र अल्लाह का, ये अपने घर का माहौल आप बेहतर करें। मुझे बड़े मैसेज आते हैं, बाहर के माहौल अच्छा नहीं, हम बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे। तो मुझे बड़ा हंसी आती है। मैंने कहा पाकिस्तान में मैं जाती हूँ तो आप देखें कि बच्चों के दुपट्टे ही उतर गए हैं, तो वो माहौल बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे रह के आपने अपने आप को सही करना है। जैसे आप सही रहेंगे, आप अपने बच्चों के सामने मिसाल बनेंगे, दुपट्टा लेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अच्छा तरीके से अपनी मियाँ के साथ रहेंगे, तो उनको भी नज़र आता है कि हमने भी ऐसे ही फ़ॉलो करना है। या आप जो करना है, आपके बच्चों ने वो ही सीखना है। अगर मैं अपनी मियाँ के साथ लड़ती रहूँगी, तो मेरी बच्चियाँ भी कल अपने मियाँ के साथ ऐसे ही ट्रीट करेंगी कि मेरी माँ भी इंज करती, असीं भी कर सकने हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप जो घर में होता है वही बच्चे सीखते हैं, ठीक है? तो इफ्तारी रात की होगी डन। तो मेरे मियाँ सबसे पहले आके बैठ गए हैं, बच्चे अभी नहीं आए, बच्चों की आवाज़ें दी जा रही हैं, क्योंकि 3 से 4 मिनट रह गए, फिर मैं खाना लेके आती हूँ ताकि गरम-गरम हो ना। तो अभी माशाल्लाह खाना हमारा टेबल पे आ गया है, तो बच्चे भी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह पे, हमारे ना फिक्स होती है, यहाँ पे इसने बैठना है, यहाँ पे इस बैठना है। एक दफ़ा अगर आप बैठ के ना, तो बच्चे फिक्स कर लेते हैं कि मेरी सीट पे कोई बंदा ना बैठे। तो वज़ीर-ए-आज़म जो सामने बैठे ना, उनकी वही सीट है, उनके साथ लुकमान की सीट है, उनके सामने मेरी सीट है। तो चलिए जी, आज की ये हमारी इफ्तारी थी। यकीन करें, बातें करती हूँ आपके साथ, बहुत ही मज़ा आता है। तो दुआ में याद रखिए मुझे और मेरी फैमिली को। कल इंशाल्लाह आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।